आय काळूबाईच्या नावानं चांग भल। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है। हम आ चुके हैं मंदिर परिसर में। देवी को जो साड़ी रहती है, कोटी रहती है, कोटी का सामान बोलते हैं, वो दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, इसे माता की जो कोटी बनना बोलते हैं, उसमें साड़ी आ गई है, हार आ गया है, तो ये दिया जाता है, कोटी का सामान दिया जाता है। तो चलिए हम चलेंगे। तो यह सारा वायु परिसर प्राचीन समय से दक्षिण काशी नाम से प्रचलित है। यह परिसर के पहाड़ों में ऋषि मुनि तपश्चर्या किया करते थे। एक दिन राक्षसों ने ऋषि मुनियों पर हमला कर दिया। सारे ऋषि मुनि ने भगवान शंकर जी की आराधना की। तभी भगवान शंकर जी ने सभी राक्षसों का संहार किया, पर देवलाख्य नाम के राक्षस का वध भगवान शंकर जी नहीं कर पाए। इसकी वजह यही थी कि भगवान शंकर जी ने उसे वरदान दिया था कि तुम्हारी किसी ही देवगण अथवा मनुष्यगण के हाथ से वध नहीं होगा, पर उसका वध करना जरूरी था। तब भगवान शंकर जी ने माता पार्वती का रूप माता कालेश्वरी को बुलाया। 7 दिन दोनों का युद्ध चल रहा था, पर राक्षस देवलाख्य का वध नहीं हो रहा था, क्योंकि सूरज की किरणों से उसके खून के एक एक बूंद से नया राक्षस तैयार हो रहा था। इस पर माता कालेश्वर ने एक उपाय निकाला। उन्होंने पौष पूर्णिमा की रात को देवलाख्य राक्षस का वध किया। इस पर सारे ऋषि मुनियों ने विनंती की, माता कालेश्वरी आप यहीं पर वास्तव्य कीजिए। यही है वह माता काळूबाई और यही है मांडरदेव देवस्थान। मांडरदेव देवस्थान। काळूबाईच्या नावानं चांग भलं, काळूबाईच्या नावानं चांग भलं। माता के चरण है, मांडर की देवी की माता के, काळूबाई माता के चरण है, काळूबाई माँ के चरण है। आय काळूबाईच्या नावानं चांग भल। मंदिर परिसर, मंदिर परिसर काफ़ी सुंदर है। ये मंदिर में मंदिर परिसर है माता का। आखिरी का आई साहेब काळूबाई माँ साहेब कहते हैं, आई साहेब काळूबाई। ऐसा चढ़ा हुआ भगवान अम्बा माता के, मतलब काळूबाई माँ के मंदिर में चढ़ा जाता है। साड़ी, वोटी, नर, फिर साड़ी जो इसमें रहती है तो उसे ओटी बोला जाता है, जो अम्बा माता को चढ़ाया जाता है।
काफ़ी समय रुकने देती नहीं है कि रश बहुत रहती है। मंदिर से परिसर से बाहर आ गए तो अब देखें परिसर में और क्या क्या देखने जैसी चीज़ें। जय मांगेर बाबा देवस्थान, ये जो माता काळूबा है उनके भक्त है, उनका ये देवस्थान है। मांडर की माता है, उनका भक्त है, सेवक थे उनके, उनका ये देवस्थान है। मांगेर बुआ कहते हैं। हाँ मित्र, काय प्रथा सांगू शकशील? ठीक है, अभी इनको पता नहीं है क्या प्रथा है, नाही माहिती तुम्हाला? ये कुछ बताएंगे इनके बारे में। काय प्रथा भाऊ ये माहिती आहे? प्रथा काय का तेल वाढवत असं? देवीचा दिवा आहे, शनी लक्ष्मीचं वास्तव्य असतं, त्यांच्या आपलं कृपादृष्टी राहावी म्हणून तेच असते आपल्या नावाने, ही अशी भावना आहे। इनका कहना है भगवान का दिया है और जिनके नाम से तेल जलाते हैं और श्रद्धा भक्ति से वहाँ तक माता तक उनका आशीर्वाद जाता है। स्टडी 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 तो हो गया विनोद जी से। तो इनके नाम पे मेरे जो माइसल विनय जीशा, जीशा, इनके नाम पे जो तेल चढ़ाया है हमने, हर साल चढ़ाते हैं। मैं जब छोटा था तो भी मेरे मम्मी पापा मेरे नाम पे चढ़ाते थे, आज इनके नाम पे। तो कुछ 10 रुपए लेते हैं तेल चढ़ाना। हाँ, और एक बात है, ये रात दिन जलते रहते दिया, बुझता नहीं कभी। कुंजी बाबा दाऊजी पाटिल, ये भी माता के भक्त थे, मांडा की देवी के सेवक थे। जो मूर्ति के पास देखे होंगे 2 सेवक, उनमें से ये दोनों थे। और ये इनका मंदिर है। जो गुंजी बुआ धौजी बुआ, जो आपने देखेंगे मूर्ति के राइट और लेफ्ट में जो खड़े हैं वो उनके सेवक हैं। और इनको नारळ और कुछ नैवेद्य करके लेके आते हैं लोग घर से, वो चढ़ा जाता है। और एक अंडा भी चढ़ा जाता है इन लोगों के लिए। तो इनके छोटा सा मंदिर है, सुंदर मंदिर है, मंदिर परिसर आपने देखा होगा। और ये बाजू में जो झाड़ है, क्या इनके दिखाई टाइम के लिए क्या हे शब्द पाहिजेच का? काफ़ी पुराना झाड़ है।
काफ़ी पुराना है। मुझे लग रहा है ईयर पता नहीं है मुझे, पर अभी मुझे 40 साल हो गए, तो 40 साल से मैं देख रहा हूँ। उससे पुराना झाड़ है, काफ़ी पुराना। मैं बचपन से आता हूँ, मैंने जिससे भी छोटा था। तो मेरे मम्मी पापा का ऐसा कहना है कि ये जो माता है उनको नवस करने के बाद मेरा जन्म हुआ। इनका ऐसा कहना है कि वो ये जो मंदिर में जो चीज़ मानी जाती है, जो श्रद्धा शक्ति से मानी जाती है, तो माता ज़रूर पूरी करती है। तो इनके जो आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ है, ऐसे मेरे मम्मी पापा का कहना है। तब से मुझे बचपन से वो लोग लेके आते और इस झाड़ में बचपन में देखते है वैसा कि वैसे खाली बढ़ते। एक परिसर है माता का, देख सकते हैं मेरे पीछे। काफ़ी सुंदर परिसर है और काफ़ी ऊंचाई पे है, पहाड़ पे है दोस्तों। जैसे मैंने कहा ये झाड़ है, वो काफ़ी सुंदर झाड़ है दोस्तों। और मैं बचपन से आता हूँ यहाँ पे, बचपन से आता हूँ। और मेरे मम्मी पापा के लाते मुझे लाते थे यहाँ पे। आप इससे अंदाज लगा सकते हो कितनी, आप इससे अंदाज लगा सकते हो कितनी हवा है यहाँ पे। तो ये जो कपड़ा है धूप लगनी नहीं चाहिए इसलिए लगाया जाता है। तो हवा के कारण उड़ रहा है। वाह सुंदर सुपर। तो आप देख रहे हो कि इतनी ऊंचाई पे पहाड़ है, हवा काफ़ी सुंदर है दोस्तों। मुंबई में मिलती है हवा, मुंबई में मिलती है दोस्तों। काफ़ी सुंदर हवा है, काफ़ी सुंदर और साफ़ सुथरा परिसर है। अब देखेंगे ये लोग क्या शॉपिंग करते हैं। विनय दिशा ये नन्हे मुन्ने लोगों की क्या शॉपिंग चल रही है मुझे पता नहीं है, तो देखेंगे ये क्या क्या लेना चाहते हैं। तो हम आए इधर, कुछ मोर पीस रहे थे, उनका ये कुछ मोर पीस है। यहाँ पे सब है ऐसे मंदिर। कुछ लोगों को पता नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ कि नींबू का झाड़ है, पर नींबू का झाड़ इतना बड़ा नहीं होता है। ये देवस्थान में है तो इसलिए काफ़ी बड़ा है। ये नींबू का झाड़ है दोस्तों, नीम का झाड़ है। जो भगवान के मंदिर में नींबू वहाँ जाते हैं तो उसी का पेड़ है दोस्तों। एक वृंदावन है। उनके एक्सैक्टली मंदिर के अपोजिट में बंद है वृंदावन, किसी के स्मारक में बंद है। काफी सुंदर परिसर है दोस्तों। वो जो आप मेरे सामने जो देख रहे हो पहाड़, यही पे यही पहाड़ पे जो सामने दिख रहे हैं और फिर महाबलेश्वर उस तरफ है। जैसे सूरज मुझे यहाँ से भी बढ़िया दिखेगा। चरण सीमा पे है।
ऊंचाई पे है, कुछ 1000 फीट ऊंचाई पे है। और यहीं पे जो ये पहाड़ है, मुझे किसी ने पूछा था कि महाबलेश्वर कहाँ पे है, तो इस तरफ महाबलेश्वर है। वहीं से वहीं स्टैंड में आप देखा होगा, वहाँ से हमने मंडर की देवी खड़ा हुआ कि लिस्टी पकड़ी, बस पकड़ी, तो वहीं से हमारे जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये महाबलेश्वर है। अभी समय ही नहीं है, कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर जाएंगे वहाँ पे, महाबलेश्वर दिखाएंगे। समय काफ़ी लेट हो गया दोस्त, अभी लेट हो गया, हम लोग शाम का समय हो चुका है। मंदिर परिसर पूरा देख के उतना मैं चालू करेंगे। कसं आहे खायला? छान, एक नंबर घ्या, खरंच घ्या। कसा भाऊ? भाऊ कसा? 120 रुपये पाव आहे. ताजा आहे. 20 रुपये. 10 रुपये कमी द्या क्या? मला एक पेढा नाही, 100 रुपये द्या पावशेर. 100 पाव किलो बघा. तो इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें? कंदी पेड़े, कलाकंद. कलाकंद स्वीट आइटम है, हमने लिया है। तो दोनों अच्छे हैं। ये मतलब भाई साहब का नाम मुझे पता नहीं है, और काफ़ी मंदिर से जो नीचे उतरोगे इनकी दुकान है। और ये जो है कुछ खवा जैसा, कलाकंद बोलते हैं सर। हाँ, कलाकंद, ये देख लीजिए आप, ये काफ़ी स्वीट है सर। थैंक यू। भाऊ कमी करा काय? 50 रुपये त्या खाली नाही काही. हो, आमच्याकडे आम्ही 30 ने पत्र तरी इथे जास्तच आहे. रेट सगळ्यांना वाढलं. पेट्रोल डिझेल वाढलं सगळं. पोरांच्या कमऱ्याला वाटतं. कितीला आहे? करदोरात बांधत नाही माझा मुलगा. काय सांगतो? मंदिर के नीचे ही आते हैं, मंदिर के पास ही है। तो साधना जी है, वो अपने हाथ में चूड़िया भर रही है। ये मंदिर परिसर, हम यहीं से अंदर गए थे। साधना जी चूड़िया भर रही है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद सुवासन होती है, वो चूड़िया भर के नीचे जाती है। वैसे भी उनके हाथ में चूड़िया नहीं थी, उन्होंने भरना चालू कर दिया। और खासियत है जो चूड़िया भरती है मासी की, ताई की, एक भी चूड़ी टूटी नहीं है। मैंने देखा है मुंबई में काफ़ी सारी चूड़िया भरने के नीचे टूटी जाती है, इनसे जाते भर एक भी चूड़िया टूटी नहीं है। मराठी में बांगड़ी बोलते हैं इसे। मंदिर का समय दोस्तों सवेरे 5 बजे स्टार्ट होता है, मंदिर शुरू हो जाता है। पहली आरती वो 5 बजे होती है और रात के 11 बजे तक मंदिर चालू रहता है। अभी दुकानें बंद हो जाती है, पर मंदिर रात के 11 बजे चालू रहता है। तो ये हमारी फैमिली है, हम यहाँ पे 10 साल आते हैं, मिलता नहीं है, हर साल आने मिलता नहीं है। ये देखिए यहाँ पे दिशा तो काफ़ी सुंदर सफ़र हो चुका है दोस्तों। देवी का दर्शन गर्मीमध्ये पण थंडी लागते. देवी का दर्शन भी काफ़ी, आपका दर्शन भी काफ़ी सुंदर, सुबह मिलती है, अच्छा दर्शन होता है। तो मंडल की गाड़ी चलाओ, इंसान चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।